एक लड़की जिसकी उम्र मात्र 21 साल होती है, वो घरवालों के कहने पर चिकनी मिट्टी लेने के लिए एक तालाब के पास जाती है। वहां जाकर देखती है कि तालाब के अंदर थोड़ा-थोड़ा पानी है और जैसे ही वो उसके अंदर प्रवेश करती है, तो उसके प्राइवेट पार्ट पर एक जोक चिपक जाती है और फिर उस जोक को छुड़ाने का वो तमाम तरह का यत्न करती है, लेकिन छुड़ा नहीं पाती। फिर वहीं पर एक लड़का घूम रहा होता है, वो मदद करता है और उस जोक को छुड़ा देता है। फिर यहाँ पर होता है इतना बड़ा कांड कि उस लड़के को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था? अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं, तो वीडियो को जरा-सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव की घटना है। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम खुशबू होता है, उम्र 21 साल होती है। घरवालों के कहने से वो तालाब में मिट्टी लेने के लिए चली जाती है और जैसे ही वो अपने सर पर एक तसला लेकर उस तालाब के पास पहुंचती है, तो देखती है जो चिकनी मिट्टी है वो अंदर की तरफ है। वो लड़की अपने तसला को लेकर अंदर की तरफ जाती है और जैसे ही वो मिट्टी वहां से ढूंढने लगती है, तो अंदर की तरफ उसके प्राइवेट पार्ट पर एक जोक चिपक जाती है और जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है। वो इधर उधर उसे छुड़ाने का यत्न करती है, लेकिन छुड़ा नहीं पाती। उसके बाद वहीं पर एक लड़का घूम रहा होता है जिसका नाम सुरेश होता है, उम्र जिसकी 24 साल होती है। सुरेश इस तरह से इस लड़की को आफत में देखता है, वो तुरंत ही उस तालाब के अंदर घुस जाता है और घुसकर उस जोक को छुड़ा देता है। ये लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है और उससे कहती है कि तुम्हारा बहुत-बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया, वरना ये जोक मेरे ऊपर आज इस तरह से हावी हो चुकी थी, मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद वो सुरेश कहता है कि मैं बचाता क्यों नहीं, मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ, तुम्हें छुप-छुप कर देखा करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूँ। लड़की भी कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ प्यार करती हूँ। तो फिर दोनों की बात हो जाती है और तसले और मिट्टी को वहीं पर रख दिया जाता है। दोनों नज़दीकी ईख के खेत में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर दोनों एक-दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। इधर जो इस खुशबू का भाई होता है, उसे चिंता होने लगती है कि काफ़ी देर हो चुकी है, बहन अभी तक मिट्टी लेकर वापस क्यों नहीं आई? फिर वो लड़की को देखने के लिए उस तालाब पर पहुँच जाता है और वहां जाकर देखता है तसला बाहर रखा हुआ है, लेकिन वहां पर खुशबू कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ईख के खेत के अंदर कुछ हलचल हो रही है। चुपके से जाकर देखता है तो उसकी बहन और जो पड़ोस का लड़का सुरेश है, वो आपत्तिजनक स्थिति में है, बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में ईख के खेत में पड़े हुए हैं। ये पूरा मामला देखने के बाद चुपचाप वहां से भागता है और भागता हुआ अपने घर पर अपने पिता को आकर सारा मामला बता देता है। पिता वहीं से एक लाठी लेता है, लाठी लेकर सीधा भागता हुआ उन खेतों का रुख करता है और वहां जाकर सुरेश को पकड़ लेता है। पकड़कर जमकर उसके ऊपर लाठी डंडों से वार करने लगता है। शोर बहुत ज्यादा होने लगता है। जब भी सुरेश वहां से भागता, तो जो उस लड़की का भाई होता है खुशबू का, उसे पकड़ लेता और पकड़ने के बाद जो पिता होता है वो उसके ऊपर लाठियों से वार करने लगता। ये शोर इतना तेज हो जाता है, आसपास के लोगों को पता चल जाता है। आसपास के लोग इस सुरेश को उस पिता से बचा लेते हैं और बचाकर इसे नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। इधर जो लड़की होती है, उसके ऊपर भी उसका पिता ताबड़तोड़ रैपटों से, डंडों से, हर तरह से उसको मारता है और उसे पीटता हुआ, घसीटते हुए पूरे रास्ते भर अपने घर तक ले जाता है। इधर जो सुरेश को लेकर गए थे, वो डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब जब उसे देखते हैं, तो उसे मृत घोषित कर देते हैं। इधर जो सुरेश का परिवार होता है, वो भी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और बहुत ही तेजी के साथ रोने लगता है। इधर पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और सुरेश के घर वालों की तहरीर पर ही उस खुशबू के पिता के और उसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है और उसके बाद पुलिस गांव में पहुंच जाती है और दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। दोनों को जेल के अंदर डाल देती है। उन्होंने देखा कि यहाँ पर खुशबू ने बहुत बड़ी कमी की, जो उस लड़के के साथ इस तरह के संबंधों में आ जाती है और उसके बाद जो पिता का गुस्सा होता है वो साथ में आसमान पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से इतना बड़ा कांड हो जाता है, एक लड़के की मौत हो जाती है और आज खुशबू के पिता और भाई जेल के अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस घटना के पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ़ आप लोगों को बताना है कि समाज में इस तरह के कर्म
भी हो रहे हैं और इस तरह के कर्म करने वालों का नतीजा भी कैसा होता है, ये सब आपके सामने है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,